राजा और शैतान की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले सूर्यनगरी नाम का एक समृद्ध और शांत राज्य था। इस राज्य के राजा वर्धमान अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन राजा की एक आदत थी, उन्हें रहस्यों और अनसुलझे गुत्थियों को सुझाने का बहुत शौक था। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर थकावट थी। उसने राजा से कहा, महाराज, जंगल के दूसरे छोर पर एक भूतिया गुफा है। वहां शैतान का वास है। वह हर अमावस्या की रात लोगों को गायब कर देता है। अब तक गांव के कई लोग लौटकर नहीं आए हैं। ये सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता के साथ साथ उत्सुकता भी आई। वह गुफा की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने सेनापति और दरबारियों को बुलाया और गुफा की जांच करने का आदेश दिया। लेकिन हर किसी ने मना कर दिया। महाराज, वह जगह शापित है। वहां जाना मौत को बुलावा देना है, दरबारियों ने कहा। राजा वर्धमान ने निर्णय लिया कि वह स्वयं गुफा में जाएंगे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल। राजा वर्धमान ने निर्णय लिया कि वह स्वयं गुफा में जाएंगे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। गुफा का रहस्य। जंगल घना और डरावना था। अमावस्या की रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ घंटे बाद राजा उस गुफा तक पहुंचे जिसका मुंह काले धुएं से ढका हुआ था। गुफा से एक अजीब सी गंध आ रही थी। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का नज़ारा अजीब था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जैसे कोई चेतावनी दे रहे हों। अचानक गुफा में एक भयंकर आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? राजा ने आवाज की दिशा में देखा। सामने एक बड़ा भयानक शैतान खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। राजा वर्धमान, मैंने तुम्हारे जैसे कई बहादुर देखे हैं। तुम भी यहाँ से जीवित नहीं जा सकोगे, शैतान ने कहा। चालाकी बनाम शक्ति। राजा ने साहपूर्वक जवाब दिया, अगर तुम सचमुच इतने ताकतवर हो तो क्यों छिपकर रहते हो? अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो मुझे एक चुनौती दो।